अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकरामी, आज हम बात करेंगे अशूरा के रोज़े के बारे में, यानी 10 मुहर्रम के रोज़े के बारे में। अशूरा का रोज़ा आज से कुछ ही दिनों के बाद है और इस दिन रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है और लोग इस दिन रोज़ा रखते हैं और अशूरा का रोज़ा रखना सुन्नत है। हमें रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखने की नीयत तो मालूम है, लेकिन हम में से बहुत से लोगों को अशूरा के रोज़े की नीयत नहीं मालूम। इसलिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। अशूरा का रोज़ा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख को रखते हैं। इस दिन रोज़ा रखने की बहुत फजीलत है और हमें ये रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये रोज़ा रखा करते थे। तो इस लिहाजा से हमें अशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म भी दिया। यूँ तो अशूरा का रोज़ा रमज़ान मुबारक के फ़र्ज होने से पहले ही रोज़ा रखा जाता था, लेकिन हमारे लिए सुन्नत है, वाजिब नहीं है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अशूरा का रोज़ा हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। तो दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया कि अशूरा का रोज़ा रखना बहुत अफजल है और ये सुन्नत भी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अशूरा का रोज़ा, अशूरा के रोज़े की नीयत, अशूरा का रोज़ा की फजीलत और अशूरा का मतलब बताएंगे। अशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख के दिन को कहते हैं और इस दिन की बहुत फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, जो इस दिन अशूरा के दिन रोज़ा रखेगा उसके पिछले साल के तमाम सगीरा गुनाह को कफ़ारा होगा। लेकिन सिर्फ सगीरा गुनाहों का सगीरा गुनाह से मुराद है कि छोटे मोटे गुनाह। बता दें कि सिर्फ सगीरा गुनाह का कफ़ारा है, न कि कबीरा गुनाहों का। कबीरा गुनाह की माफ़ी के लिए आपको तौबा करना होगा और अगर किसी इंसान के साथ गलत किया हो तो उससे माफ़ी मांगनी होगी। अशूरा का रोज़ा हम पर सुन्नत है और हमें ये रोज़ा रखना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस दिन रोज़ा रखेगा उसके पिछले साल के तमाम सगीरा गुनाह का कफ़ारा होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के बाद मुहर्रम के महीने के रोज़े बेहद पसंद है। एक हदीस शरीफ में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी 10 मुहर्रम यानी अशूरा का रोज़ा नहीं छोड़ा और सहाबाए किराम ने हुजूर की सुन्नत पर बखूबी अमल किया और हमें भी करना चाहिए। बता दें कि अशूरा का रोज़ा पहले एक ही दिन यानी 10वीं मुहर्रम के दिन रखा जाता था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अशूरा का रोज़ा यहूदी और ईसाई भी रखते हैं, तो आपने उनकी मुखालिफत में फरमाया कि अगर अगले साल जिंदा रहे तो 9वीं और 10वीं का भी रोज़ा रखेंगे। लेकिन अगले अशूरा आने से पहले ही आप दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, अशूरा का रोज़ा रखना सुन्नत है, हमें रखना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पता नहीं कि मुहर्रम के रोज़े कितने रखें और कितने रखने चाहिए। तो आपको बता दें कि मुहर्रम के रोज़े आप 9-10 या तो 10-11 तारीख को रखें, यह सबसे अफजल होता है, क्योंकि उस ज़माने में यहूदी और ईसाई लोग भी रोज़ा रखते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुखालिफत में 9 और 10 का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। आप चाहे तो 3 दिन रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से या किसी परेशानी से आप रोज़े नहीं रख सकते हैं तो आप सिर्फ 10वीं का रोज़ा भी रख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं अशूरा के रोज़े की नीयत, क्योंकि अशूरा के रोज़े की नीयत भी ज़रूरी है। नीयत कोई लिखी हुई या रट कर बोल देने से नहीं होती। आपको नीयत दिल से करनी, न कि ज़बान से। फिर भी अगर आप नीयत बोल कर करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, लेकिन आपके सच्चे दिल से नीयत करनी होगी, तभी आपका रोज़ा होगा। अशूरे के रोज़े की नीयत आप कुछ इस तरह से करें, जैसे कि मान लीजिए कल आपको रोज़ा रखना है, तो आप आज रात को फर्स्ट क्लास खा पी कर दिल में ये नीयत कर ले कि ए अल्लाह, कल मैं अशूरा का नवाफिल रोज़ा रखूँगा, मेरा रोज़ा कबूल फरमा। अब आप नीयत करने के बाद सो जाए और जब आप सहरी में उठे तो आप सहरी कर ले।
अगर आप रात को नियत करके सो गए और सहरी में न उठ सके तब भी आपका रोज़ा होगा। तो चलिए अब हम अशूरा का रोज़े की फजीलत जान लेते हैं। अशूरा के दिन रोज़ा रखना बहुत अफजल है। आपको इस दिन रोज़ा रखना चाहिए क्योंकि फजीलत हम आपको बता देते हैं। यूँ तो हमें मुहर्रम में जितना हो सके उतना रोज़ा रखना चाहिए क्योंकि इसका आपको सवाब मिलेगा और आप चाहे तो कज़ा रोज़ा भी रख सकते हैं। फजीलत बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि बहुत लोग अशूरा के बहुत सी फजीलत है। ये बात हम मानते हैं कि इस दिन रोज़ा रखने की बहुत फजीलत है, लेकिन लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने ही मन की फजीलत बना देते हैं और आप नाजरीन गलत जानकारी ले लेते हैं और शिर्क कर बैठते हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, हम आपको हदीस से साबित फजीलतें बताएंगे। नंबर 1, सबसे पहला तो ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा रखा करते थे और ये हमारे लिए सुन्नत है। नंबर 2, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यौम अशूरा का रोज़ा रखेगा यानी 10 मुहर्रम का तो उसके 1 साल के तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 3, तीसरा ये कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े के बाद मुहर्रमुल हराम का रोज़ा सबसे अफजल है। ये थी कुछ यौम अशूरा का रोज़ा की फजीलत। अब हम इस दिन की सुन्नत भी जान लेते हैं क्योंकि सुन्नत का पता होना बेहद ज़रूरी है। आखिर ये हमारा दिन है। जैसा कि हमने आपको बताया कि अशूरा का दिन बहुत अफजल है और इस दिन रोज़ा रखना सुन्नत है और भी इस दिन की कई सुन्नतें हैं जिसे हमें जानना ज़रूरी है और हमें इस पर अमल करना चाहिए। शुरू करते हैं पहली सुन्नत से। 1, रोज़ा रखना। नंबर 2, दूसरा कि ये हमारे नबी इस दिन रोज़ा रखा करते थे। नंबर 3, खाना बनाना और गरीबों में बांटना। नंबर 4, गरीब मिस्किन की मदद करना। नंबर 5, 10 मुहर्रम को आपको अल्लाह पाक से दुआ करनी है। दुआ आप तमाम उम्मत मुहम्मदिया के लिए करनी है। नंबर 6, आप दुआ इफ्तार के वक्त ज़रूर करें क्योंकि इफ्तार के वक्त दुआ ऐसे भी कबूल होती है। नंबर 7, इस दिन आप अपने हाथ खोलकर खर्च करें क्योंकि हदीस में रिवायत है कि जो शख्स यौम अशूरा के दिन दिल खोलकर खर्च करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे साल उसके रिज़्क में बरकत देता है। तो ये भी कुछ सुन्नतें जो हमें 10 मुहर्रम को करना चाहिए। दोस्तों, तो ये हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे आप तमाम मुसलमानों के साथ शेयर करें क्योंकि दीन की बातें दूसरों तक पहुंचाना भी सुन्नत है। नाज़रीन इकरामी, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ़िमान अल्लाह।